लगाना पड़ा। देखिए, जो आज बात कल जो अलीगढ़ में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उर्फ अजय सिंह बिष्ट जी ने जो बात कहा, उनके बात में सच्चाई है। हालांकि वो आधा बात कहे, मैं आपसे साफ कह रहा हूं कि जो एक बात उन्होंने कही कि मुगलों ने लूटा, वो सच कह रहे थे। और बस वो ये नहीं बता पाए कि जब मुगल लूट रहे थे तो मुगलों के लूटने, मुगलों का एक कोई भी जब व्यवस्था राज्य लूटा जाता है तो आप तो साहब जानते होंगे, दो तरह से लूटा जाता है। सैन्य शक्ति से लूटा जाता है और वित्त शक्ति से लूटा जाता है। जब अकबर लूट रहा था इस पूरे देश को, तो अकबर के जो सेनापति थे वो मानसिंह थे। और मानसिंह, अगर ये देखा जाए कि मानसिंह किसके दोस्त है, मानसिंह किसके जाति बिरादरी के हैं, तो मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी का उनसे जरूर रिश्ता होगा। और जब औरंगजेब लूट रहा था तो उसके सेनापति जयसिंह थे, तो जयसिंह लूट रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ जी ये नहीं बता पाए कि उन मुगलों के साथ लूटने वाले में उनके स्वजाति लोग भी थे। और जब 1857 की जब क्रांति मंगल पांडे ने शुरू किया तो इस देश में कोई दलित, पिछड़ा, मुसलमान कोई उनका साथ नहीं दिया। उनका साथ देने वाले सिंधिया फैमिली के लोग थे। आप भी जान रहे हैं, जब रानीबाई लक्ष्मी ने जब उनसे लड़ना शुरू किया उस समय तो उनका अगर किसी ने विरोध किया तो बहादुर शाह जफर ने विरोध किया, जिनको अंग्रेजों ने उनको और उनके पत्नी जीनत को रंगून भेज दिया। ये कौन नहीं जानता। इसी लखनऊ में जब मुगल आए तो मुगलों को नहीं स्वीकार करा, हजरत बेगम महल ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ा। और आप जानते हैं, जब उनको वहां भेज दिया गया बहादुर शाह जफर का और उनके लड़कों का सर काट के उनके सामने का दिखाया गया और कहा गया कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, और ये जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। आप मुगल प्रेमी लग रहे हैं काफी। मैं उसी पे रहा। आप काफी मुगल प्रेमी लग रहे हैं। नहीं, आप पूरी बात तो सुनिए। हम मुगल प्रेमी तो नहीं है, लेकिन इंसान प्रेमी हम लोग जरूर हैं, समाजवादी लोग। जिन लोगों ने इस मुल्क को आजाद कराने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका खून बहा है, लेकिन एक लोग जिन लोगों का खून नहीं बहा है वो आरएसएस के लोग थे। जब गांधी असहयोग आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन चलाए तो एमएस गोलवरकर से लेकर के और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमेशा कहा कि नहीं, हम आजादी की लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमारी तो ये सांस्कृतिक लड़ाई है, सांस्कृतिक और सामाजिक हमारी लड़ाई है, हम कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं। थैंक यू सर, धन्यवाद। अरे साहब, मेरी बात तो खत्म हो जाने दीजिए। तो योगी आदित्यनाथ जी को यह बताना चाहिए था कि जय सिंह, मान सिंह जब मुगल लूट रहे थे तो हमारे भी नाते रिश्तेदार उस लूट में शामिल थे। और सुनिए, पीएम केयर फंड किसने लूटा, लेटरल एंट्री से दलितों, पिछड़ों का हक किसने लूटा, ये उनको बताना चाहिए। अरे 69,000 शिक्षकों को भर्ती दी ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भर्ती तो दी, कितने भर्ती किया योगी? 22,000 दलित पिछड़ों का हक ले लिया साहब। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट ने कहा। अनिला सिंह, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। सर अब शांत हो जाए, दूसरे राउंड में बोल लीजिएगा, कंटेंट फिर सहेज लीजिए। अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता है हमारे साथ। कंटेंट ही नहीं पूरा होने दिया आपने सर। 4.5 मिनट बोले हो आप। ठीक है। और बोलना हो तो मैं बाकियों को समय काट के दे सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अनिला जी